नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप लोकल वोकल न्यूज़ देख रहे हैं। देश की सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या करीब 2000 के जनगणना के हिसाब से करीब 19 करोड़ है, जहां की जनता ने अब से लगभग सभी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को देख लिया। लेकिन विकास किसने किया या किसके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर सही रहा, ये देखना है तो शायद ही अब तक किसी मुख्यमंत्रियों की सूची में से कोई नाम निकलकर सामने आ पाए। कल्याण सिंह का नाम लोग ज़रूर लेते हैं, लेकिन 1991 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बने थे। लेकिन उसके बाद से ऐसा उत्तर प्रदेश की जनता के हिसाब से ऐसा कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं मिला जिसने प्रदेश के लिए कुछ किया हो या फिर काया पलट की हो। लेकिन 2016 में प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने काया पलट करके रख दी, योगी आदित्यनाथ। इनका नाम जब 2016 में देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में ऐलान किया गया तो सियासी गलियारे में ये कानाफूसी होने लगी कि एक भगवाधारी क्या प्रदेश चलाएंगे, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने जिस भी भगवाधारी नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी थी वे किसी न किसी कारणवश अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा अलग था। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद प्रदेश में एक नई सूबे का आगाज हुआ और सबसे पहले उन लोगों पर नकेल कसी गई जिनकी गुंडई लंबे समय से सूबे में चल रही थी। आज आलम यह है कि कोई भी बाहुबली अभी यूपी में आने से डरता है। खैर, योगी के कामों के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं 4 साल तो खत्म हो गए और चुनाव 1 साल बाद फिर से होगा। तो सवाल है कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, योगी जी ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में हाल ही में एक सर्वे किया गया है जिसमें बीजेपी और योगी को खुश करने वाला आंकड़ा आया है। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि योगी सरकार यूपी में पहले की सरकारों से ज़्यादा बेहतर काम कर रही है। इस सर्वे की माने तो ज़्यादातर लोग योगी के शासनकाल में संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। यूपी की जनता न सिर्फ योगी के शासनकाल में खुश है, बल्कि लोग ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी के बाद देश की बागडोर संभालने में सबसे ज़्यादा सक्षम योगी आदित्यनाथ हैं। सर्वे के मुताबिक अगर अभी यूपी में चुनाव होता है तो यहाँ फिर से योगी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। वैसे देखा जाए तो योगी यूपी में उपचुनाव से लेकर एमएलसी चुनाव तक सभी में योगी की अगुवाई में बीजेपी ने जीत हासिल की। योगी आदित्यनाथ के मुकाबले मायावती, अखिलेश यादव काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने से भी योगी की लोकप्रियता में कोई फर्क नहीं पड़ता दिखता। एबीपी वोटर सर्वे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी सफलता है कि उन्होंने यहां पर सरकारी नौकरियां लोगों को दी हैं। लोगों से जब ये भी पूछा गया कि उनके अनुसार योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में सबसे अच्छी बात क्या है, तो इस पर 28% लोगों ने नई नौकरी, 12% लोगों ने कोरोना महामारी के नियंत्रण, 16% ने अपराध नियंत्रण और 16% लोगों ने राम मंदिर को योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कही। इस सर्वे में यह भी दावा किया गया है कि यदि यूपी में अभी चुनाव होता है तो बीजेपी को 294 सीटों तक मिल जाएंगी। वहीं समाजवादी पार्टी को 54 से 64 तक, बीएसपी को 33 से 43 तक, कांग्रेस को 1 से 7 और अन्य को 10 से 16 सीटें मिल सकती हैं। यूपी की लगभग आधी आबादी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे ज़्यादा योग्य हैं। आईएनएस के वोटर ट्रैकर के मुताबिक सर्वे में 49.5% लोगों ने इस बात पर अपनी सहमति दिखाई भी है कि 63.5% बीजेपी समर्थकों ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर योगी को अपना समर्थन भी दिया है। वहीं 42.9% बीएसपी और 21.7% समाजवादी समर्थकों और 24.4% कांग्रेसियों ने भी प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया है। वैसे देखा जाए तो योगी के लिए लव जिहाद कैंपेन, नौकरशाही पर नज़र रखना और भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए उनके काम की लोग तारीफ करते हैं। लोकप्रियता के मामले में योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव और मायावती से बहुत ज़्यादा आगे हैं। हालांकि चुनावी वादों को पूरा करने के मामले में पूछे गए सवाल पर प्रदेश की जनता 45.7% लोगों का यह मानना है कि बीजेपी ने जो वादा जनता से किया था उसे पूरा नहीं कर पाई। लेकिन
इसके बावजूद योगी के कार्यकाल में रोजगार मुहैया कराने की वजह से लोगों में योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव मायावती से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और इन्हें इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, योगी आदित्यनाथ किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपने 4 साल के कार्यकाल में किस तरह से उन्होंने काम किया है? आप भी अपने विचार ज़रूर रखिएगा। शुक्रिया।